अपराध के खिलाफ अब झारखंड में भी यूपी की तर्ज पर कार्रवाई होने लगी है। बोकारो के बाद अब गिरिडीह में भी आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बताएं आपको कि परातडीह में सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से बने हत्या के आरोपी मोबिन अंसारी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। योगी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई, हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, ध्वस्त हुआ मोबिन अंसारी का अवैध आशियाना। अपराध के खिलाफ अब झारखंड में पुलिस भी योगी मॉडल को अपनाने लगी है। पहले बोकारो और अब गिरिडीह में क्राइम के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर प्रशासन ने हत्या के आरोपी मोबिन अंसारी के घर को ध्वस्त कर दिया है। मोबिन का ये घर सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया हुआ था। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरे ठीक पीछे आप जो कार्रवाई देख रहे हैं, यह अभियान चलाया जा रहा है अपराध के खिलाफ। चूंकि कल इस इलाके में एक हत्या हुई थी, अवैध खनन को लेकर, अवैध कोयला का जो कारोबार है उसको लेकर हत्या हुई थी। उसके बाद जो यह मकान है, ठीक इसी के समीप में घटना को अंजाम दिया गया था। और बताया जा रहा है कि ये जो मकान है, जो आरोपी थे, जो अपराधी हैं, उनका यह मकान बताया जा रहा है, जो कि अवैध तरीके से सीसीएल की जमीन पर बनाया गया था, जहां पर लगातार अपराधियों का जमघट लगता था। मोबिन अंसारी, जिसको राजा बाबू यहाँ लोग कहता है, वो उस पर पूर्व में भी कई रंगदारी और मारपीट का मामले दर्ज थे और जेल जा चुका था। और उसके द्वारा इस क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा जारी रहता था और वो अपना दादागिरी दिखाता था। और उसके द्वारा मोहम्मद रऊफ अंसारी को कल पीट कर हत्या कर दिया गया, जिससे संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो चूंकि मौके से फरार हो गया है, लेकिन उसको हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। और उसके द्वारा जो सीसीएल के जो जमीन में अवैध निर्माण किया गया था रंगदारी से, सीसीएल के कर्मियों द्वारा, सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा मना किया गया था। इसके बाद भी सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वो जमीन को कब्जा कर लिया था और अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया था और दुकान बनाया था। और लगातार यहाँ लोगों को, असामाजिक तत्वों के लोगों को बुलाता था और यहाँ रंगदारी करता था, मारपीट करता था। तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई किया है। पाथरडीह में अवैध कोयला के कारोबार में रऊफ नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। मोबिन ने इसी के घर के सामने रऊफ का धारदार हथियार से मर्डर कर दिया था। हत्या का आरोप मोबिन अंसारी समेत 5 लोगों पर लगा है, लेकिन घटना के बाद से ही मोबिन अंसारी फरार है। ऐसे में हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपी मोबिन अंसारी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। हालांकि यह कार्रवाई सीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाने को लेकर की गई है। जो भी गलत करेंगे, चाहे जो भी हो, उनका जो भी स्टेटस रहा हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधी होते हैं, चाहे वो जिस तरह का अपराधी हो, तो उनको किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको सलाखों के पीछे हम लोग भेजेंगे। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर मॉडल अपनाया गया है, लेकिन अब इसे झारखंड पुलिस अपना रही है। हाल ही में बोकारो में गैंग रेप के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला था और अब गिरिडीह में हत्या के आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। यानी मकसद साफ है, अब झारखंड में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बुलडोजर अपराध के खिलाफ है, ये बुलडोजर अवैध इमारत के खिलाफ है और ये बुलडोजर हर एक उस अवैध कारोबार और उस अवैध कारोबारियों के खिलाफ है जो समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप वकेशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और ज्यादा जानकारी ले गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए। श्रीकांत, इन अपराधियों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अब यूपी की तर्ज पर झारखंड में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है वैसे आरोपियों के घर पर जो अपराध करते हैं और बेखौफ होकर घूमते हैं। देखिए, निश्चित तौर से राजदा जिस तरीके से आज हम कह सकते हैं कि अभियान चलाया गया है जो अपराधी हैं, क्योंकि यह बीते दिन की घटना है। कल यह घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया था। जो बातें निकलकर सामने आई थी, जिस तरीके से अवैध कोयला कारोबार, क्योंकि जो इलाका है वो सीसीएल क्षेत्र का इलाका है जहां पर अवैध खनन को लेकर जो है हमेशा से विवाद रहा है, अवैध खननों को लेकर विवाद रहा है। उसी विवाद में ये बात कही जा रही थी कि जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन्होंने एक युवक की हत्या की थी दिन दहाड़े, जिसके बाद से जो है आज
24 घंटे भी नहीं बीते थे, इसके बाद गिरिडीह पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद में जो सदर एसडीपीओ हैं उनके नेतृत्व में आज बुलडोजर लगाकर जो आरोपियों का अवैध मकान था, क्योंकि वह सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से उस मकान का निर्माण किया गया था, तो सीसीएल की टीम को साथ में लेते हुए उस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया और यह साफ तरीके से यह मैसेज दिया गया कि चाहे अपराधी किसी भी प्रवृत्ति के हो, कितने भी रसूख वाले हों, कितने भी बड़े अपराधी हों या फिर उनका नाता किसी से भी हो, किसी भी तौर पर पुलिस उन्हें बख्शने नहीं जा रही है और इसके खिलाफ पुलिस जो है अब अपना बुलडोजर अभियान चलाएगी और जो आरोपी अपराधी समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके साथ में जो पुलिस है वो इसी तरीके से निपटेगी। जो उनकी अवैध संपत्ति है या फिर जो उन्होंने अवैध तरीके से समाज में जो भी संरचना खड़ी की है उन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, सैकड़ों की संख्या में जो वहां ग्रामीण थे वो ग्रामीण भी काफी उत्साहित थे, क्योंकि ग्रामीण भी इन अपराधियों के आए दिन प्रवृत्ति जो थी इनकी उन प्रवृत्ति से परेशान थे। ये अपराधी रंगदारी मांगते थे, इलाके में अवैध कोयला कारोबार से पैसे की उगाही करते थे, तो सारे ग्रामीण भी त्रस्त थे, ग्रामीण भी खुश थे पुलिस की इस कार्रवाई से कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जो यह कार्रवाई की है उसमें ग्रामीणों ने भी पुलिस की बहुत तारीफ की है और इसका नतीजा यह निकला है कि देर शाम जो मुख्य 3 आरोपी थे उन्होंने आज देर शाम कोर्ट में जाकर सरेंडर भी कर दिया है। तो यह जो बड़ा अभियान चला है पुलिस का उसका असर 24 घंटे बीते नहीं है, लेकिन 24 घंटे कैसे अंदर ये सारी जो घटनाक्रम है जो ये पुलिस ने आरोपियों के घर को दमिंदोज किया और उसके चंद घंटों के भीतर जो अपराधी थे उन्होंने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है 3 अपराधियों ने, तो यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और पुलिस ने यह साफ संकेत दिया है, यह साफ मैसेज दिए हैं कि अब जो है पुलिस सख्ती से निपटेगी, क्योंकि पर्व त्योहार भी है, इसके पहले भी पुलिस कल लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो अवैध कारोबार में जो भी लोग लिप्त रहेंगे और जो भी लोग समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस का यह साफ संकेत है, साफ मैसेज है। अब गिरिडीह में भी, झारखंड में भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, इसके पहले अन्य जिले में भी देखने को मिला था और अब यह साफ मैसेज है कि अपराधी जो है वो बचने नहीं जा रहे हैं। अपराधी चाहे किसी भी प्रवृत्ति के हों, अपराधियों को जो है इसकी सजा मिलेगी और कानून अपना काम करेगा। और इसी के तहत आज ये अभियान चलाया गया, जहां पर बुलडोजर अभियान के तहत जो है उनके घर को ध्वस्त किया गया है, उनके मकान को जमींदोज किया गया है। बाकी भी जो अपराधी फरार चल रहे हैं तो इसका कहना है कि उन अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो जल्द होगी। राजदा बिल्कुल बेहद जरूरी हो गया था श्रीकांत, जिस तरीके से ये अपराधी बेखौफ बेलगाम हो चुके थे, ऐसी सजा मिलनी बेहद जरूरी थी। अब जब चूंकि बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो इससे हम कह सकते कि एक हद तक अपराध और अपराध कर्मियों पर लगाम जरूर लगेगा। देखिए निश्चित तौर से अगर चाहे वो अपराधी हो या फिर और कोई इंसान हो, सबके पास परिवार होता है, सबके पास जो है अपने परिवार की चिंता हर किसी को होती है। तो अब जिस तरीके से पुलिस अपराधी पे कानूनी कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन उनके अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रही है, उनके द्वारा जो अवैध कारोबार किए जा रहे हैं उन तक पुलिस के हाथ जो है उनके गिरबान तक पहुंच रहे हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं यह साफ मैसेज है और अपराधियों में भी आज हड़कंप देखने को मिला कि जिस तरीके से पुलिस अब उनकी संपत्ति को भी नष्ट करने में जुटी हुई है, उनके द्वारा जो अवैध कमाई से जो संपत्ति खड़ी की गई है, जो संपत्ति अर्जित की गई है, वो सारी संपत्तियों को भी पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि आपके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके द्वारा जो अवैध कमाई की गई है, अवैध संपत्ति खड़ी की गई है, चाहे वो जमीन हो, जायदाद हो या किसी भी तरीके की अवैध कमाई हो, उस पर भी पुलिस की पैनी नजर है और पुलिस उसमें भी आपको बख्शने नहीं जा रही है। पुलिस उस पर भी तो योगी मॉडल अब यूपी के साथ साथ झारखंड में भी हो चुका है। जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर किसी भी अपराध की घटना को अंजाम देते हैं, एक स्थिरता इसमें जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।